आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है। 1 वीक में ये रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आपकी स्किन पे, चाहे किसी भी तरह की आपको स्किन प्रॉब्लम हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ भरोसा रखिए कि 1 हफ्ते में या 10 दिन में आपके हेयर फॉल बंद हो जाएँगे। आपके गंजे बाल हैं तो बाल उग जाएँगे। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो 1 महीने में आपका वेट 3 से 4 किलो घट जाएगा। अगर आप अपने बेली फैट को घटाना चाहते हो तो 1 महीने में आपकी बेली फैट जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट स्लिम ट्रिम बॉडी आपकी बन जाएगी। अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ 1 महीने में ये चीज़ करिए और आपके वेट देखिए किस तरह से, और आपकी स्किन, हेयर, हेल्थ क्या है जो ठीक नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज़ करें। इतनी सारी रेमेडीज़, इतनी सारी डाइट, इतनी सारी चीज़ें, इतने शैम्पू, इतना पाउडर्स, क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे पहली बात बता देती हूँ, जो भी चीज़ें मार्केट में आती है क्यों इतनी जल्दी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जाती है ना कि 1 महीने में यहाँ से यहाँ आप पहुँच जाओगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पिक्चर होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ होती है जो कि उन्हें अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ता है, नहीं तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। और इसी बेस पे उनकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। किसी ना किसी को अगर रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो फिर तो पूछिए मत कि वो बिज़नेस या वो चीज़ वो फिर कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है। और हम जो ह्यूमन नेचर है, हमें तो बस यही चाहिए होता है कि आज किया तो आज सुबह किया तो रात को रिजल्ट मिल जाना चाहिए, तब तो हम उस चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सेम ये चीज़ें कर करके हमने अपने स्किन का, अपने हेयर का, अपनी हेल्थ को तहस नहस पूरी तरह से कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदा में, अगर आप नेचुरल रेमेडीज़ में ट्रस्ट नहीं बन पाता है तो उसका भी सिर्फ एक ही कारण है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, जो हमारे आसपास चारों ओर यही चीज़ें हो रही हैं, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं और हम जो काम कर रहे हैं, इतना सारा पाउडर घोल रहे हैं, डाइट अच्छी खा रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो कि 100% श्योर है नहीं मिलते हैं, ठीक है। 10 दिन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला और रिजल्ट्स नहीं मिलते, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की है, हेल्थ की है, वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, कुछ भी करना हो, इन सब में से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलती है। तो ये चीज़ श्योर होगी है कि इतने दिनों में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर हमें लगता है क्यों करनी वही ये सब चीज़ें हमें। दूसरी तरफ जब हम इंस्टेंट रिजल्ट की तरफ जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंट मिलते हैं, लेकिन हम फ्यूचर का नहीं सोचते हैं कि इंस्टेंट आज तो मिल जाएंगे, आज तो मेरे बाल जो कर लिए ना विद इन 15 टू 20 मिनट में स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इनकी क्या हालत होगी वो नहीं हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अभी देखना है और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए है। और फिर वो जाके बाल झड़ना, 2 मुँह में बाल होना, बाल बढ़ना नहीं, स्कैल्प में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। सेम यही चीज़ें हमारी स्किन और हेल्थ के साथ होता है, कुछ भी चेंज, कुछ भी अलग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, इन सब चीज़ों में ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एक बैलेंस बना के रखिए, एक बैलेंस बना के रखिए। जब हम चीज़ों में बैलेंस बना के रख, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है सिर दर्द की, बुखार की टैबलेट ही नहीं लेंगे, हम एंटीबायोटिक ही नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारी हैबिटें हैं उनको चेंज करना है कि थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ और हमें टैबलेट के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। थोड़ा सा हमें एसिडिटी, गैस्ट्रिक होती है, हम अर्ली मॉर्निंग या जो भी खाली पेट की जो दवाई होती है वो लेना स्टार्ट कर देती हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई, बॉडी में कहीं दर्द हुआ और हमने पेन किलर लेना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है और हम फिर कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो काम नहीं करती है। नहीं करेंगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को वैसा बना दिया, आपको रिजल्ट चाहिए विद इन 5 मिनट में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है नेचुरल चीज़ों से, तो है ना। इनो ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे पहले है कि आप प्रिकॉशन लीजिए ना। आप जिन चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो गई है प्रेगनेंसी में, किसी भी चीज़ें, जैसे मुझे भी हुई है, तो एक भरोसा रखिए ना कि अगर मुझे काम करना है, अगर मुझे अपनी स्किन, अपनी हेल्थ, अपनी हेयर ट्रीट करने हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ करना है नेचुरल चीज़ों से, होम रेमेडीज से, या फिर आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है उनसे ठीक करना है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? देखिए, जैसी बीमारी वैसा इलाज। अब कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आपको, आपका सडन करके डॉक्टर ने बोल दिया है कि 1 वीक में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा,
वहाँ पे मूर्खता हो जाएगी कि हम तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे, हम तो सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ करेंगे। तो इसलिए बोल रही हूँ कि बैलेंस बना के चलिए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे इंस्टेंट आपको डिसीजन लेके अपना ऑपरेशन करवा के जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद की जो लाइफ है, उसके बाद जो चीज़ें करनी है, उनके ऊपर फिर हमें फोकस करना है कि अब कैसे करना है, अब जो नेचुरल चीज़ें ना वो काम करेंगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही थी, सेम हमारी स्किन के साथ होता है। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं ये खा लें, ये ना खाएं, अभी किसी को वेट कम करना है तो वो चीज़ों को छोड़ने लग जाता है। भाई ये नहीं है तरीका। अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो नहीं है ये तरीका कि आप अपना खाना छोड़ दीजिए, आप खाइए ही मत, आप भूखे रहिए, आपको वैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक ये सब बनने लग जाएगी। मैं कहती हूँ वेट बढ़ाना है तो भी, वेट कम करना है तो भी आपको ना खाना ओवर खाने की ज़रूरत है, ना ही आपको खाना कम करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बैलेंस बना के चलिए। सुबह जल्दी जब हम उठते हैं ना तो सारी चीज़ों का बैलेंस बनने लगता है। ये मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी अगर इस चीज़ के ऊपर बात करने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ मैं वो अपना क्लियर यहाँ पे पहले कर लेती हूँ। तो मैं बात कर रही थी खाना खा रही हूँ। जब आप खाना खा रहे हो, आपको 3 रोटी की भूख है और आपने 4 खा ली, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, तो यहाँ तक भर लिया, तो वो कहाँ जाके डाइजेस्ट होगा ही नहीं। फिर खट्टी डकारे आएंगे, फिर वोमिटिंग हो रही है, फिर खाना उल्टा आ रहा है, फिर इनो हम ढूंढते हैं, फिर हम कहीं चूरन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। ये प्रॉब्लम होगी। जब आपने पहले ही ध्यान रखे, आपको 3 रोटी की भूख थी, आपने 2 खा ली, आप ना ही तो लेज़ी फील करेंगे, ना ही आपकी ओवर ईटिंग होगी, ना ही आपका वेट ज़्यादा होगा, ना ही कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कहती हूँ जितनी भी चीज़ें हैं ना सब खाइए। बस सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन क्या लेना है आपको कि जो क्वांटिटी है ना उसका ध्यान रखना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, चाहे वो मीठा है, चाहे वो तला हुआ है, भुना हुआ है, घर का है, बाहर का है, जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें पता हम सबको होता है ना, कि इतना नहीं खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए। तो फिर हम करते नहीं हैं और फिर हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर हम ब्लेम कर देते हैं कि आयुर्वेदिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। तो सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, एक बार ट्रस्ट कर लीजिए कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को, अपने हेयर को, अपनी हेल्थ को ठीक करना है। और आप देखिए किस तरह से होने लगेंगी। क्यों पहले के टाइम में इतनी मेडिसिन नहीं होती थी, क्यों पहले के टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, यही कारण था। और सबसे बड़ा मेन कारण जो कि हमेशा आपको बोलती है वो है हमारी थॉट। जब हम कोई काम करते हैं या कुछ करवाते हैं किसी से या किसी की हेल्प लेते हैं तो हम सोचते हैं ये अगर ऐसे कर दिया होता तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा। और जब हम इस तरह से सोच के चीज़ों को करते हैं ना तो वो जो जिसको बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग, तो यही होती है ओवर थिंकिंग। मत सोचिए कौन क्या सोचेगा, आप सोचिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। कुछ भी सोच के नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे ये काम करना है, किसी का नुकसान नहीं है, किसी का भला नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अपने लिए ये काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं देखना है कि दूसरों को अच्छा लगेगा या बुरा, लेकिन मुझे देखना है कि दूसरों का नुकसान मैं नहीं कर रहा हूँ। एनी हाउ किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम में नहीं डाल रहा हूँ, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह से मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ऐसे तो अब मैं बोल रही हूँ, इस वजह से आप भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकता है कोई बोलने को, ये चीज़ नहीं है। लेकिन वाकई क्या हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, वाकई क्या हम किसी को मेंटली, फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में ये चीज़ें हैं सोचने की। ये चीज़ें सोचने की नहीं है कि मैंने ये पहना है तो आप क्या सोचोगे, मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है तो आप क्या सोचोगे, आपको ये अच्छा नहीं लगता मैं ये ना करूँ। ये है ओवर थिंकिंग। ये नहीं सोचना है। आपने पहना है क्योंकि आपको अच्छा लगा है, आप कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगा है। बताइए मेरे ड्रेस पहनने से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। अगर आप उस नज़रिए से देखोगे तो आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी सोच ही किसी अलग तरीके की है तो उसका इफ़ेक्ट फिर हर चीज़ पे पड़ता है, चाहे वो ड्रेस हो, खान पान हो, रहन सहन हो, कुछ भी हो। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। पहले के टाइम में कोई नहीं सोचता था इन चीज़ों के बारे में, टाइम ही नहीं होता था किसी के लिए, किसी के पास। सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये होती थी कि टाइम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अपने कामों में सब लोग बिजी रहते थे। बट ऐसा भी नहीं होता था कि कोई घर आए और हम उसको बोले कि नहीं नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो वहाँ जाना था, मुझे तो ये करना था और आप आ गई। आजकल ये चीज़ें हो रही हैं कि मुझे तो इतने सारे काम करने थे और ये लोग आ गए, बिना बताए क्यों आ गए, बता के क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों नहीं किया। देखिए मैनेज करना ही हमें आना चाहिए। अगर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। जब आपने पहले ही स्ट्रेस ले लिया इस चीज़ को देख के कि कोई आ गया और मुझे तो ये करना था, अब मैं कैसे करूँगी, तो नहीं होगा। वही आप सोचिए
30 मिनट में आप उन लोगों से निपट सकते हैं, जो खाना पिलाना है वो कर सकते हैं। फिर आप अपना काम कर सकते हैं कि आप 20 मिनट बैठिए और मैं अपना काम करके आती हूँ। तरीका ढूंढना है, हम प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, हम तरीका नहीं ढूंढते। हालांकि हमें ढूंढना तरीका है, हमें रास्ता ढूंढना है। प्रॉब्लम्स तो अपने आप आती रहेंगी, फिर वो आपने देखना है कि आपने उसे प्रॉब्लम समझना है या क्या समझना है। सेम यही चीज़ें हमारी स्किन पे, हमने कुछ लगाया, पिंपल्स हो गए, ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, ये तो काम नहीं कर रही है, ये नहीं लगाएंगे हम। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई नई नई चीज़ को आप इंक्लूड करते हो, कुछ करते हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एप्लीकेशन में हो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है। उसका रिएक्शन, एक्शन सब होता है। तो वो आपको देखना है कि आप 10 मिनट लगा रहे हो तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, 15 मिनट लगाने पे आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अगर आपने लगाते ही आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है। कॉमन सी बात है, अगर किसी चीज़ को लगाने से, कोई मास्क आपने लगाया, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। इसमें क्या सोचना कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, नहीं करेगी। हर इंसान अलग है, हर किसी की बॉडी अलग है, किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी की तो धूप में जाती है ऐसे लाल हो जाती है टमाटर के जैसे, और किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी की 10 मिनट जाते ही बॉडी टैन हो जाती है। तो ये अलग अलग बॉडी है, तो जो काम करेगी ना वो भी अलग अलग करेगी। तो सिर्फ ट्रस्ट की बात है। अगर आपने ट्रस्ट कर लिया ना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज से ही अपनी स्किन को, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, फिर बस ऐसे ही चलना है, फिर नहीं इधर उधर नहीं देखना है, फिर नहीं देखना है इधर उधर। और जब इधर उधर देखते हैं ना, फिर हम सोचते हैं अरे यार रिजल्ट नहीं मिल रहे, अरे यार काम नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए आज यहाँ पे आई थी। और मैं ये कहना चाह रही थी आप लोगों की, जब ये चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, डाइट ले रहे हो, जो भी खा रहे हो, इनके ऊपर एक भरोसा रखिए कि हाँ जो मैं कर रही हूँ ना वो अपने लिए कर रही हूँ और मुझे इसके बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे कितना भी लंबा टाइम लग जाए। लेकिन वहीं आप 2-4 की जल्दबाजी में कि ब्लीच कर लो और कलर अच्छा हो गया और बहुत अच्छे दिखने लगे, लेकिन उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट है वो कौन देखेगा, वो फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। और जब सब जगह से थक हार के आप आ जाते हो ना, थक जाते हो, कोई रास्ता नहीं दिखता है, फिर आते हैं हम नेचुरल रेमेडीज़ पे, होम रेमेडीज़ पे। फिर देखते हैं कि क्या है, चलो बेसन ही लगा लेते हैं, चलो आटा ही लगा लेते हैं, फिटकरी लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं। मैं ये कह रही हूँ, लगाने और करने पे ध्यान दीजिए। डेली एक फेस मास्क, डेली अपने फेस को 2 बार क्लीन करना, अपने फेस को मॉइस्चर करना, बस है इतना। 36 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ध्यान देना है तो ये बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। अपना मेडिटेशन, अपना योगा, अपने खाने पीने का तरीका, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, इन चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पानी का इंटेक कितना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर में पानी पी ही नहीं रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पीते होंगे, या फिर सुबह उठे हैं तब पीते होंगे, दिन भर पीते ही नहीं है। इसलिए सबसे सही तरीका ना वो ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, पानी पीना हम भूल जाते हैं। डाइनिंग टेबल हुआ, सेंटर टेबल हुआ, रूम हुआ, हर जगह एक एक बोतल रख दो। क्यों? जब हमें प्यास लगती है, कई बार ऐसा भी होता है प्यास लगती है लेकिन हम वहाँ से खड़े नहीं होते, तो हर जगह जब बोतल रखी होगी ना तो हम वहाँ से उस बोतल को उठा के ईजिली पी सकते हैं। फिर हम आलस नहीं करेंगे कि हमें उठ के जाना पड़ेगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम सोल्व होगी ना। इसी तरह से हमें रास्ता ढूंढना है कि क्या ऐसा रास्ता है जो इस चीज़ को इसको सोल्व कर सके। ये नहीं देखना है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको तो छोड़ ही दो, ख़त्म कर दो। पीछा नहीं छुड़ा सकते हो आप किसी भी चीज़ से। जितना पीछा हम छुड़ाते हैं ना, वो चीज़ उतना ही पीछे, उतनी ही तेज़ स्पीड से हमारे पीछे आती है। कभी भी आप कोशिश करना, जब पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना तो वो चीज़ ज़रूर हमारे सामने आती है, लेकिन उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली सोल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ ट्रस्ट रखिए, जो होम रेमेडीज़ नेचुरल चीज़ें कर रहे हैं ना, इनके ऊपर ट्रस्ट रखिए। रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलेगा। 5 बार मेहंदी जब हम लगाएंगे ना, जो नेचुरल मेहंदी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इंडिगो मैंने शेयर किया था, लेकिन इंडिगो को अगर छोड़ भी दे, सिर्फ मेहंदी, आंवला, मेथी, जो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे रहेगी वो भी, तो उसको अगर हम 5 बार लगाएंगे ना तब जाके हमें वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। 5 बार मतलब हर वीक एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि हर महीने, हर हफ्ता सैटरडे या संडे मुझे मेहंदी लगानी ही, तो ख़त्म हो गई ना। जब एक रूटीन बन गया, रात को भिगोया, सुबह उठते ही लगा लो, 3 घंटे अपना काम करोगे, तब तक आपकी मेहंदी भी लग जाएगी और वॉश कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे आपके बाल। लेकिन हर वीक करना पड़ेगा, है ना, कितना मुश्किल काम है। वहीं आप महीने में 1 बार करो तो कितना आसान काम हो जाएगा। और 5 मिनट, वो भी आजकल तो शैम्पू आने लगे हैं, फटाक करके लगाओ, वॉश कर लो, 5 मिनट पर आपके बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, उससे आपका जो स्कैल्प है उसके पीएच जो बैलेंस है ना,
वो किस तरह से गड़बड़ा रहा है, आपके स्कैल्प पे क्या इन्फेक्शन हो रहा है, किस तरह से ये चीज़ें काम करती। एक दिन में ना ही जो कोई चीज़ बनती है ना ही बिगड़ती है, चाहे वो हमारी स्किन पे है, हमारी हेल्थ पे। ये ना बहुत लंबी चीज़ें हमने ही बिल्डअप की हैं, धीरे 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 करके, डाइट के साथ धीरे धीरे करके, अपने दिनचर्या के साथ धीरे धीरे करके, ये सब चीज़ें करके हमने बिल्डअप की। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा भरोसा ये रखिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, और एक दिन में रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। ये होम रेमेडीज़ है जनाब, 3 से 6 महीने में आपको पता लगेगा। जब आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो तब आपको पता लगेगा कि हाँ अच्छा हो रहा है। मैं सच बता रही हूँ, ये घी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, जैसे बच्चों की स्किन होती है वैसी वैसी स्किन मुझे फील हो रही है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। वो ये आ रही है कि उसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस जो है ना, वो थोड़ा सा स्मेल के टाइप की आ रही है। स्मेल इन द सेंस जैसे घी की होती है, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हम सोल्व करेंगे बहुत जल्दी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।